प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का इस प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा तक बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। उसने हमें सुंदर समय दिखाया। इस शाम की वक्त प्रभु हमें लेकर आए हैं। इस शाम के समय तक हमारी हड्डियों को उसने सुरक्षित रखा, हमारे शरीर को सुरक्षित रखा, और न जाने कितने प्रभु ने हमें खतरों से, कितनी मुसीबतों से, कितनी बीमारियों से बचा के रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद दिया करें। आप जानते हैं पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे स्तोत्र उसके अध्याय 139 में, साम 139, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा निर्माण अपूर्व है। क्या लिखा है? मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा निर्माण कैसा है? अपूर्व, अद्भुत। यानी तूने मुझे अद्भुत रीति से बना दिया है। और उसके आगे कहता है वचन कि जब मैं माता के गर्भ में गढ़ा जा रहा था तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। आपकी माता ने, जिसने आपको जन्म दिया या मुझे जन्म दिया, हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा क्या? नहीं। हमारे पिता ने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा क्या? नहीं। जो डॉक्टर हमारी माता को चेक करते थे, उन्होंने हमारी हड्डियों को बढ़ते देखा क्या? नहीं। लेकिन किसने देखा? वाक्य 16 अध्याय 139, स्तोत्र अध्याय 139, वाक्य संख्या 15 से मैं पढ़ता हूं। चलिए 14 से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, अदृश्य में यानी जब मैं अदृश्य था, मतलब मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं था, मैं दिखता भी नहीं था, मां के पेट में भी नहीं था, तब क्या हुआ? जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, और जब मैं गर्भ में आया, उस गर्भ के अंधकार में जब मैं गड़ा जा रहा था, तो क्या हुआ? तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। किसने? किसने? हाँ, ईश्वर ने क्या किया? मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। उसने देखा कि मेरे हाथ की हड्डी कैसे बढ़ रही है, उसने देखा कि मेरी रीढ़ की हड्डी कैसे बढ़ रही है, उसने देखा कि मेरे पैर की हड्डी कैसे बढ़ रही है, उसने देखा कि मेरे नाक की हड्डी कैसे बढ़ रही है। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। आगे, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। मां के गर्भ में जब मैं उछलता था, कूदता था, खेलता था, लात मारता था, तूने उसे भी देखा है। आगे, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। चलो और एक नई बात, हम सोचते हैं कि हमारे पास बाइबिल है, लेकिन और एक ग्रंथ है जो प्रभु के पास है। उसमें क्या रहता है? हमारे जीवन का हिसाब किताब, कि हमने किया क्या है, अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, सब तेरे ग्रंथ में लिखा हुआ है। फिर कहता है, घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। यानी जो दिन आने थे, उन दिनों के आने से पहले ही तूने मेरी सीमा, आयु की सीमा, यानी मेरी तूने आयु मतलब क्या होता है? उम्र तूने निर्धारित की कि मैं कितना जीऊंगा, वो भी तूने बता दिया। तेरे पास उसका भी लिखा है। बताओ। फिर कहता है, ईश्वर मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्भोग्य हैं, उनकी संख्या कितनी अपार है, यदि मैं उन्हें गिनना भी चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, अच्छी तरह बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है वचन, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। बच्चा जन्म लेता है और बच्चा चलने लगता है। दादी होती है तो कहती है, देखो तो तू मेरा हाथ पकड़ कर चलना सीखा है। हाँ, दादा कहते हैं तू तो मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा है। हाँ, और जो माँ होती है या पिता होते हैं वो क्या कहते हैं, तू मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा है। लेकिन प्रभु भी कुछ कहते हैं, जरा प्रभु की तो सुनो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे होशया नबी के ग्रंथ, उसके अध्याय 1 में, वहां पर प्रभु कहते हैं, इस्राएल जब बालक था, यानी जब मैं संदीप बालक था तो क्या होता, मैं उससे प्यार करता था। अपना नाम लेकर कहना, ठीक है। प्रभु कहते हैं जब तू बालक था तो मैं तुझसे क्या करता था, प्यार करता था। वाक्य 2 और 3, हाँ वाक्य 3, स्पेशली 3, वहां पर लिखा है, मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। यहां अपना नाम लो एफ्राइम की जगह, मैंने संदीप को चलना सिखाया। किसने सिखाया, बोलो, ईश्वर ने, किसने सिखाया चलना? ईश्वर ने। हाँ, दादा जरूर कहता है मैंने हाथ पकड़ा तो चला, दादी कहती मैंने हाथ पकड़ा तो चला। वास्तव में चलना किसने सिखाया? हाँ, हमारे दादा हंस रहे हैं। चलना किसने सिखाया? ईश्वर ने। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो चल नहीं सकते हैं, है ना, तो उनको उनके दादा ने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि चलने की कृपा कौन देता है, बोलो? हाँ, चलने की कृपा ईश्वर दे। तो प्रभु कहता है मैंने उन्हें इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उन्हें गोद में उठाया करता था, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था। वाक्य 4, मैं उन्हें दया और प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। तो सब काम किसने किए? आप जानते हैं, माँ 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 कहते रहते हैं, पिता कहते रहते हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो सच्चाई सामने आती है। प्रभु कहते हैं एक माँ अपने बच्चों को भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुलाऊंगा। ईसाई नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 49 वाक्य 15। ईसाई नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ईसाई नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 43 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखता है, मैं तुझे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना के पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु वचन कहता है कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। कौन है प्रेम? कौन है? बोलो, ईश्वर। हाँ, ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। याद रखना, प्रभु हमसे बेहद प्यार करते हैं। बेहद मतलब बेहद, बहुत ही ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो फिर हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। एक फादर हैं बनारस में, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सुंदर गीत लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को गाता हूं, 2 लाइनें। यीशु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, ठीक है, यीशु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में।
यीशु का प्यार मिल जाए। तो यीशु के प्यार की खोज में रहना, उसका प्यार है जब कोई टेंशन नहीं, आजाद जियो, मस्त जियो, उसके प्यार के तले आनंदित रहो। प्रार्थना करें, सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। तूने हमें अपने वचनों के द्वारा समझाया कि तू हमसे कितना प्यार करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरे सामने अपने सर को झुकाते हैं और हम तेरी आराधना करते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस समय हम तेरे चरणों में आते हैं और बड़ी भक्ति के साथ हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं यीशु। तो एक जीवित परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, हम पर तरस खाता है, हमें सहायता देता है, हमारे संग संग चलता है, हम पर तरस खाता है। प्रभु इस समय हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे साथ रहना और आज हमें तेरे प्रेम से ओतप्रोत करना। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, तारीफ करना दिल से गाना। यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, तारीफ करें खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवनदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, 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 एक साथ
क्षमा करता यीशु। हालेलुया आमीन हालेलुया तारीफ करें। हालेलुया आमीन हालेलुया। तेरे सिवा कोई प्रभु नहीं, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु मसीह एकमात्र प्रभु, यीशु मसीह मेरा ईश्वर प्रभु। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम पवित्र और ऊंचा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम पवित्र और महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम में कुदरत शिफा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम पवित्र और महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा तेरी आराधना तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तू ईश्वर का बेटा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तू सच्चा गडरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तू स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तू मेरा प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। माँ से बढ़कर प्यार तू देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखी जब मैं होता हूँ तो गले से लगाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। संकट के समय मेरे संग संग चलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा मैं कैसे बयां करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। माँ की ममता जैसे तेरी ममता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तसल्ली मेरी चट्टान मेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक खुदाया बल है मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगी की रिहाई अब भी शिफा तू। हालेलुया 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 हालेलुया। शिफा हम तेरे नाम में पाते। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना भला तू कितना अच्छा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु कितना अच्छा। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों को नजर अंदाज करता। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे लिए स्वर्ग का द्वार भी खोलता। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मैं पुकारूं तू दौड़े चलाता। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी हर बात में मेरी इच्छा में हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा होवे तेरी महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी परम पावन उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु, पवित्र संस्कार में उपस्थित मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता, तेरी जय जयकार करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा के लिए, आपके सामर्थ्य और वरदानों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के इस दिन में हमारे बीच में पवित्र संस्कार के रूप में हाजिर होने के लिए हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु दया कीजिए। हे परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ जो आपका आदर नहीं करते, आपसे प्रेम नहीं करते। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु का सानिध्य इस वक्त हमें घेरे हुए है। कुछ क्षणों के लिए अपने सारे काम काज छोड़कर मेरे साथ एक मन होकर प्रभु का धन्यवाद करना, अपने परिवार में एक साथ बैठकर उसकी स्तुति करना, अपने सारे कामों को, चिंताओं को इस वक्त भूल जाइए। कुछ क्षणों के लिए प्रभु से जुड़ जाइए। वो आनंद का स्रोत है, वो जीवन का स्रोत है। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है, हमें ढारस देता, हमें सांत्वना देता है। वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, कहता है मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। दुख में, कष्ट में, परेशानी में, चिंता में उसे याद करना। उसका वादा है कि वो अपने सारे वादों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। कृतज्ञता व्यक्त करना भक्त के लिए प्यारे भाइयों और बहनों निहायत ही जरूरी है। और यह कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है कि वे प्रभु के हजूरी में आए, उसकी उपस्थिति में आए और उसका धन्यवाद करें। आज आप में से बहुत सारे लोग अपने काम पर निकले थे, घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा। अपनी हजूरी में इस वक्त उसने मौका दिया कि उपस्थित होकर हर व्यक्ति प्रभु की स्तुति करे, धन्यवाद करे। इसलिए आज की इस पवित्र संध्या के दौरान हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ बनाइए, पवित्रता का और चंगाई का वरदान हमें प्रदान कीजिए। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरा वादा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। प्रभु आपने कहा कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु हम आपकी धार्मिकता को खोजते हैं, हम आपके राज्य की खोज में हैं। प्रभु हमें दर्शन दीजिए,
हम अपने परिवारों को समर्पित करते हैं, अपने बहन भाई को समर्पित करते हैं, पड़ोसियों को समर्पित करते हैं, जिन्हें हमसे शिकायत है उन्हें सौंप देते हैं, अपनी योजनाओं को समर्पित करते हैं, आज की रात को समर्पित करते हैं। हम अपने चौखट और बिछौनों को समर्पित करते हैं, घर की चार दीवारी को समर्पित करते हैं। तेरी आराधना होती रहे, निरंतर तेरी आराधना होती रहे और हम तेरी महिमा गाते रहें, और हम तेरी महिमा गाते रहें, हम तेरी महिमा गाते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में। यीशु नामों में बरकत आती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु नामों में बरकत आती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। रूह का मसा जब हम
तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे, तेरी आराधना करते रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम निरंतर तेरी आराधना हम निरंतर तेरी आराधना करते रहें, हम करते रहें, हमें आशीष दीजिए। हमें आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 84, साम नंबर 84। विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर, विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है, मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, गौरैया को बसेरा मिल जाता है, अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला, अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु मेरे राजा मेरे ईश्वर, विश्व मंडल के प्रभु मेरे राजा मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं, तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए, वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं, उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है, प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है, और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्व मंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, विश्व मंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर, याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक हमारी सुधि ले, ईश्वर हमारे रक्षक हमारी सुधि ले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है, एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा, दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है, अपने वरदान बरसाता है। विश्व मंडल के प्रभु
विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वह धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है अफेसियों का पत्र अफेसियों का पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 12, पद संख्या 12। हम मसीह में विश्वास करते हैं हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं। मैं उनकी सहायता से मैं उनकी सहायता सब से कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हमें सामर्थ दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम लोग जिससे कि हम लोग आपका वचन ग्रहण कर सकें, आपका वचन ग्रहण कर स्तुति सकें, कर सकें। स्तुति कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में प्रभु सब शरीरधारियों पर आत्मा का मसा उड़ेल देगा। वे लोग भविष्यवाणियां करेंगे। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा प्रभु
छा जा। प्रभु का सामर्थ्य अनुभव करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने शरीर, अपने परिवार में, जीवन में महसूस करें। The Lord is present here. The Holy Spirit has taken charge on each and every one of us. पवित्र आत्मा ने हम सबों पर अधिकार लिया है। समर्पित करते जाएं, जिससे कि प्रभु का वचन सुनने के लिए हम संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। सारी बुराई की शक्तियां यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा जल कर राख हो जाएं। बैठ जाइए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, दुनिया में आज हर व्यक्ति चंगाई पाना चाहता है, चंगा होना चाहता है। उसके जीवन में अनेक परेशानियां हैं। हम किसी न किसी रूप से बीमार हैं, अंधे भी हैं। हो सकता है आध्यात्मिक अंधकार है। हो सकता है कि हम ईश्वर की बातों को देख नहीं पाते, उसके चमत्कारों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। किसी के जीवन में शारीरिक अंधापन है, तो किसी के विचारों में अंधापन है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज का वचन प्रभु हमें बताता है कि मैं तुम्हें इन तमाम बुराइयों से, हर चीज से आजाद कर दूंगा और तुम्हें चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं स्वस्थ करने वाला प्रभु हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। और उसने ऐसा किया। जो भविष्यवाणियां उसके विषय में की गई थी वो नई व्यवस्था में पूरी हुई। यीशु मसीह के आने से ठीक 6000 साल पहले ईसायास नबी ने ये तमाम भविष्यवाणियों को किया कि प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहता है। उसने अभिषेक किया है कि वो जाए और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए, बंदियों को रिहा करे, अंधों को आंखें दे, बहरों को कान दे, गूंगों को वाणी दे। ये प्रभु के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों पुरानी व्यवस्था में भविष्यवाणी थी। आज की इस पवित्र संध्या के दौरान हम पुनः कुछ वचनों को समझें और उन पर मनन चिंतन करें कि प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारी योजनाएं मेरी योजनाएं नहीं हैं, परंतु मैं जो चाहता हूं मेरी वाणी वही पूरा कर डालती है और मैं तुम्हारे जीवन में उन्हें पूरा करूंगा। मरकुस के सुसमाचार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं प्यारे भाई, प्यारी बहन, जिसे बाइबल हमें बताती है कि ईसा ने एक के बाद एक रोगी को चंगा किया। प्रभु जिसे चाहता था उसने उसे चंगा किया। वो एक ऐसे बीमार व्यक्ति के पास पहुंचे जो 38 वर्ष से बीमार था और उसने उनसे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उन्हें उस पर तरस आया और उसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे, जब स्वर्गदूत ये कुंड का पानी हिलाता है, सबसे पहले मुझे उसमें उतार दे। तो प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। उसके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों उसने तरस खाकर उसे चंगा कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि पेतरुस की सांस बीमार थी और जब यीशु पेतरुस के घर में गया तो बाइबल हमें कहती है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में कि वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका बुखार जाता रहा। बोले आमीन।
आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन में मेरे जीवन में आपके पवित्र स्पर्श के द्वारा आपके पवित्र स्पर्श के चंगाई द्वारा आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु चंगा करता है, इसके विषय में मार्कुस लिखता है कि संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों अपदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। नाना प्रकार की बीमारियां, डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेसेस। अब आप पूछेंगे कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेसेस कौन कौन से थे, तो इसके विषय में बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताती है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता इन बीमारियों के विषय में। वचन पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 22 और उससे आगे लिखा है, और जब तक तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल रूप से नष्ट नहीं हो जाओगे, तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वर, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नाना प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? सुना आपने? क्षय रोग मतलब टीबी, ज्वर मतलब बुखार, सूजन, आजकल लोगों को बहुत सारी शरीर में सूजन है। किसी की फलोपियन ट्यूब में सूजन है, तो किसी के गर्भ में सूजन है, तो किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो लोग गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी से लोग पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, मिश्रियों जैसे फोड़े तुम्हारे शरीर पर, वो बीमारी। व्रण मतलब बवासीर या भगंदर जिसे हम कहते हैं। खुजली मतलब इन्फेक्शन, सेहुए से पीड़ित करेगा और इनका उपचार नहीं होगा। प्रभु तुम्हें उन्माद से मतलब एंजाइटी से, अंधापन और पागलपन से पीड़ित करेगा। ये बीमारियां जिसके विषय में विधि विवरण ग्रंथ हमें बताता है कि ये तमाम बीमारियां लोगों के जीवन में थी। यीशु के आने से पहले प्यारे भाइयों और बहनों, लोग इन तमाम बीमारियों से पीड़ित थे और उसके विषय में मार्कुस लिखता है कि ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, क्योंकि लोग अपने सभी बीमारों को उनके पास लेकर आया करते थे। इतना ही नहीं, वो दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, अपदूतों को वो डांटते थे और अपदूत चिल्लाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ईसा कौन है। वे जानते थे कि ईसा ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, वो पवित्र है, इसलिए उसकी उपस्थिति से ही वे चिल्लाने लगते थे। अगले वचन में लिखा है पद संख्या 21 में कि वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने उसे यह कहते हुए डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए
उससे निकल गया और सब लोग चकित रह गए। आज प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान ईश्वर को पहचान नहीं पाता, लेकिन अपदूत अशुद्ध आत्माएं जानती हैं कि ईसा कौन है। वो उसके सामर्थ्य को पहचानते हैं कि वो कौन है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो चिल्लाती हैं और वो उसका सामना नहीं कर पाती हैं। मैंने आपसे कहा कि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है और वो आपको चंगा करता है। सुसमाचार ऐसी तमाम घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं। आज आप में से जितने लोग इन तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर अनुनय विनय करने लगा। अनुनय विनय करने लगा। इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, जो गहराई है, उसे आप समझिए कि जब हम किसी जरूरत में होते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता है, जब मौत हमारे सामने खड़ी होती है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का केस जिसमें हम फंस जाते हैं, तो हम किस तरह से गड़गड़ाते हैं, किस तरह से हम अनुनय विनय करते हैं। काश ये विपत्ति टल जाए, काश ये घटना ना घटित हो। और बाइबल कहती है कि कोढ़ी आया और अनुनय विनय करने लगा। हम में से जो बीमार हैं, कितने लोग इस मनोभाव को अपनाते हैं? कितने लोग जो चंगे हो जाना चाहते हैं, इस मनोभाव से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हमारा मनोभाव इनके जैसा नहीं है जिनको प्रभु ने चंगा किया और इसीलिए हम चंगे नहीं होते हैं। बस यही कमी है कि हमारा जो प्रभु के प्रति समर्पण है, जो चंगाई प्राप्त करने का मनोभाव है, उसमें प्यारे भाइयों और बहनों दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है, उसमें प्रभु पर विश्वास नहीं है। इसीलिए हमें बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है और ना ही हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे जीवन पर, मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मार्कुस लिखता है कि जब वो कोढ़ी अनुनय विनय करने लगा, he started crying, he started interceding, उसने प्रभु को पुकार पुकार कर प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए। अगले वचन में लिखा है, ईसा को तरस हो आया, ईसा को तरस हो आया। जब आराधना में, प्रार्थना में, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर रोज हम अनुनय विनय करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं और इस कोढ़ी के मनोभाव से प्रभु के पास आते हैं, तो वो हम पर दृष्टि डालता है और उसे तरस हो आता है तो वो चंगा कर देता है। लेकिन प्रभु हमारा हृदय देखता है, मनोभाव देखता है और वो हमारे जीवन से प्यारे भाइयों और बहनों पहले से ही जान लेता है ये इंसान कैसा है, ये पुरुष कैसा है, ये स्त्री कैसी, ये नौजवान का मनोभाव क्या है। प्रभु जानता है मैं चंगा करूंगा, लेकिन अब ये लौट कर नहीं आएगा, अब ये लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि चंगा होने के बाद इंसान फिर से वही गलती करता है, भूल जाता है। कोरोना में कितने लोग रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, कहाँ गए सबके सब लोग, कहाँ गई उनकी आराधना। अब समय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, उनके पास प्रभु के पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो दिन, कोरोना की महामारी के वो दिन जब घरों की चार दीवारी में और अंदर बंद थे, तो गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे कि प्रभु ये महामारी का अंत हो जाए। उनमें से कितने लोग हैं जो वफादार रहे और अब तक प्रभु से जुड़े हुए हैं और प्रभु को समय देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। ना जाने कितने लोग जिनके घर लगभग एक घरेलू कलीसिया बन चुके थे, आज वो उनका पता नहीं है। आज उन घरों में फिर से वही बातें होती हैं जो पहले थीं। ईसा मनोभाव जानता है, हमारे हृदय की बात को वो जानता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों,
बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल में ऐसी कई घटनाएं और मिरेकल्स हैं जहां पर लोग ईसा के पास अनुनय विनय करके गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे चमत्कार और ऐसी घटनाएं हैं जब ईसा स्वयं लोगों के पास गए और उन्हें चंगा किया। उदाहरण के लिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, ईसा फिर से सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, किससे कहा? सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना उचित है या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता को देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। सूखे हाथ वाले ने कोई प्रयास नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ईसा की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी जो किनारे पे खड़ा हुआ था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और ईसा ने उससे कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि यीशु पुरोहित के माध्यम से आपके ऊपर आकर हाथ रखता है क्योंकि वो आपके ऊपर तरस खाता है। वो आपके हृदय की कठोरता को जानता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या भाव है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा करना चाहता है क्योंकि उसके जीवन से, आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो जाए। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति जो बेथसाइदा के कुंड के पास पड़ा रहता था, 38 बरस से वो वहां पर पड़ा रहता था, वो उठ के ईसा के पास नहीं गया, लेकिन ईसा खुद चलकर उसके पास गया और खड़ा हो गया। उसको उस पर तरस हो आया और उसने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके मनों में विकार हैं, जो प्रभु की बातों को समझते नहीं है। प्रभु आज चाहता है, पूछता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम अपने अंधेपन से आजाद होना चाहते हो? क्या तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहते हो? और वो तरस खाकर हमसे कहता है, तो ठीक है, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। आज कई लोगों के हाथ सूखे हैं क्योंकि वो सेवा के लिए बढ़ते नहीं हैं, दान दक्षिणा के लिए बढ़ते नहीं हैं। कई लोगों की आंखें सूखी हैं क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोगों पर तरस नहीं खा सकते हैं, वो उनकी बीमारियों को, कष्टों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के हृदयों में सूखापन है, उनके मनों में वो भाव नहीं आते हैं, और कई लोगों के जीवन में आत्मिक सूखापन है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु आराधना के दौरान हमसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? तो अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हृदय मुझे दे दो, अपनी आंखें मुझे दे दो, अपने कानों को मुझे दे दो, अपनी इस दृष्टि को मुझे दे दो, जिससे कि मैं इसे पवित्र कर दूं और तुम मेरी दृष्टि से लोगों को देखो, मेरे हृदय से लोगों पर तरस खाओ। जब लोग भीड़ में आकर ईसा का वचन सुनने के लिए वहां पर उनके पीछे पीछे आया करते थे, भीड़ की भीड़ एकत्र हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। देखिए, ईसा का इनिशिएटिव, ईसा का इनिशिएटिव। इतने लोग 3 दिन से उनका वचन
सुनने के लिए उनके आसपास आया करते थे। और ईसा ने देखा कि पिछले 3 दिन से ये लोग मेरे पीछे भूखे प्यासे आए हैं वचन सुनने के लिए। तो उनकी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ और इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। बाइबल नहीं कहती कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, ईसा ने कहा चेलों से, इनके लिए क्या करो, प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो। क्योंकि उन्हें देखकर ईसा को तरस हो आया, क्योंकि वे लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। तो जीसस टेक्स इनिशिएटिव, प्रभु यीशु इनिशिएटिव लेता है। वो हमें चंगा करना, आपके परिस्थितियों से वाकिफ है, आप उसे कोऑपरेट करिए। आप अपने हाथों को उसे दीजिए, अपने पैरों को उसे दीजिए, अपनी जुबान को उसे दीजिए, अपने कानों को और अपने शरीर की इंद्रियों को समर्पित कीजिए, और वो आपकी इस शरीर को इस्तेमाल करेगा और ब्लेस करेगा, ना केवल आपको लेकिन आपके संपर्क में जितने लोग हैं वो आपको इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई के लिए। यह प्रभु की महानता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम इन वचनों को जब सुनते हैं तो इन्हें अपने जीवन में धारण करें। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान क्यों नहीं इन बातों को कर पाता है, क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि हम लोग भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। कोई आया, 2-4 मीठी बातें करी, हमें 2-4 चमत्कार दिखाए, हम उसके पीछे हो लेते हैं। नया व्यक्ति, नया मैसेज। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हर दिन नया है। आपको किसी नई चीज के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें कहती है, नबी सफन्या का ग्रंथ, की उसकी कृपा हर दिन नई है। जितनी बार आप इस वचन को पढ़ेंगे उतनी बार ये आपको नया लगेगा। बस आपको महसूस करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। हम रोज दिन वचन बोलते हैं, रोज दिन वचन पढ़ते हैं, और रोज दिन ये नया ही होता है। रोज दिन ये हर व्यक्ति को किसी ना किसी नए अंदाज से स्पर्श करता है, नए मोटिवेशन से भरता है, नई कृपाओं से भरता है। The very sitting in the presence of the blessed sacrament will lead you to heaven, my dear brothers and sisters. उसकी उपस्थिति मात्र में बैठने से आपके मन में नए विचार, नया अनुभव, नया अभिषेक और नई कृपा आपको मिलेगी, और प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्यों हमारे जीवन में सूखापन है? क्यों हमारे जीवन में अंधापन है? क्यों हम शैतानी बुराई से या दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं? तो इसके विषय में बाइबल कहती है, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते तो तुम्हारा कल्याण होता। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 23, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते तो तुम्हारा कल्याण होता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता मैं हूँ, आपके मार्ग पर चलूंगा, मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 और उससे आगे, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। बीमारी तुम्हारे घर के निकट ना आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट ना आएगी। तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे, दुर्दिन नहीं देखोगे, तुम्हारी संतानें व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगी और वे दुर्दिन नहीं देखेंगे। लेकिन इंसान इस वचन को समझ नहीं पाया। आगे यिर्मयाह नबी लिखता है, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास
आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए, अकड़ कर बुराई करते रहे। विद एरोगेंस दे ऑब्जेक्टेड माई टीचिंग्स, उन्होंने मेरी बातों को माना नहीं, इसीलिए उनके घरों में, उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, क्योंकि वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। दैट इज द रीजन। हमारे जीवन में कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है, चिंता है, बेरोजगारी है, अनेक प्रकार की, क्योंकि हम अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से जिंदगी को बिताते हैं। बारूक नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13, बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो शांति पूर्वक जीवन बिताते, पर हम चलते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। इसलिए जो शांति की खोज में है, तो बाइबल कहती है ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर दे। इफ यू वांट पीस, वॉक ऑन द पाथ ऑफ द लॉर्ड, फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल एंड यू विल गेट पीस। बाइबल कहती है, बारूक नबी लिखता है कि ईश्वर ये कहता है, यदि तुम मेरे मार्ग पर चले होते तो शांति पूर्वक जीवन बिताते, लेकिन तुम मेरी बातों को मानते नहीं, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। ये दुनिया, ये सांसारिक चीजें, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भौतिक चीजें शांति नहीं दे सकती। हमारी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी होती है। हमारा एक उद्देश्य पूरा होता है तो हम दूसरा हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में अशांति ही अशांति रहती है। कष्ट, बीमारी, चिंता, परेशानी, अपने आप से पूछ के देखिए, मनन चिंतन करके देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। एक एक व्यक्ति, मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता हूं, एक मुकाम पूरा होता है तो हम दूसरा हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज एक काम समाप्त हुआ है तो कल हमारी दृष्टि दूसरे काम पर रहती है और उसे हम करना चाहते हैं। करिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ये कहता है, मेरी शिक्षा के अनुसार, मेरी बातों के अनुसार, मेरी आज्ञाओं का पालन करके तुम उन कामों को करो और तुम्हारी हर एक बात पूरी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात इंसान के लिए क्या है? बाइबल इसके विषय में जवाब देती है। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12, कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा है, कितनी अच्छी बात है बाइबल की। पवित्र वचन ये कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी बात है कि वह जिंदगी भर खुश रहे और आनंद मनाए। लेकिन क्या कोई खुश है? क्या आप खुश हैं? क्या आपके आजू बाजू में रहने वाला खुश है? क्यों खुश नहीं है? आज इस बात को प्रभु हमें सिखाना चाहता है। क्यों बीमार है, प्रभु हमें बताना चाहता है। किन बीमारियों से वो हमें आजाद करना चाहता है, वो आज हमें बताता है। आगे लिखा है, यदि वो खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो ये ईश्वर का वरदान है। यदि मनुष्य जीते जी खा पी सके और शांति पूर्वक जीवन बिताए तो यह ईश्वर का वरदान उस मनुष्य के लिए है। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 12, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। अक्सर हम लोग ईश्वर के कामों पर, मार्गों पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि हम अशांत रहते हैं। यही कारण है हमारे जीवन में अशांति रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित करता है,
यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1। तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, आओ और अंगूरी और दूध पियो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम जो प्यासे हो तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ, आओ अंगूरी और दूध पियो, अंगूरी और दूध पियो, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो मेरी बात पर ध्यान और दो, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारी आत्मा जीवन प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में दोहराई। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब के सब मेरे पास आओ। अशांति में रहने वाले लोगों मेरे पास आओ, बीमार रहने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। तुम आओ और मुफ्त में ले जाओ। प्रभु की आशीष मुफ्त में मिलती है। इसके लिए आपको इस वक्त पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हैं, आपको वचन सुनाया जा रहा है, आप इस आराधना में और छुटकारे की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ये कहता है, कान लगाकर सुनो। असफलता, बीमारी हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। ये एक तरीके से इंसान की जिंदगी में श्राप के जैसा है। हम बहुत बार जीवन में अपने आप को असफल महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं, निरुत्साह महसूस करते हैं। निराशा से पूर्ण होकर हम अपने आप को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। हम दूसरों की अपेक्षा खरे उतरने में असमर्थ होते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा करता है, वो व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हमारे जीवन में आ जाते हैं और प्रभु हमें इन तमाम बातों से, बुराइयों से आज आज़ाद करना चाहता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे पास आओ, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो, तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दे दो। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में सदा सदा बनी रहेगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 8 में, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, प्रभु पर श्रद्धा रखना और बुराई से दूर रहना। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन मिलेगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, प्रभु पर श्रद्धा रखना, बुराई से दूर रहना। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को जीवन मिलेगा। तो निरोग रहने का सबसे बड़ा उपाय प्रभु पर श्रद्धा रखना, भरोसा रखना, बुराई से दूर रहना, और वो हमें स्वस्थ करेगा, हड्डियों को जीवन प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 to 8। इसलिए सूक्तिकार कहता है कि मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। परमेश्वर का वचन क्या है? मधुमक्खी के द्वारा बनाए गए मधु के जैसे है, जो शरीर को और मन को आनंद देता है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को समर्पित करें। आज का वचन हमारे जीवन में शांति, चंगाई और स्वास्थ्य हमें प्रदान करे। आज के ये वचन अपना उद्देश्य पूरा करें हमारे परिवारों में, व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में, एक एक विश्वासी के जीवन में। जो आज का वचन आप लोगों ने सुना है, इसके द्वारा प्रभु की आशीष आपके घर में, परिवार में आ जाए। इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे, आपने मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन जी उठे, पिता के दाहिने विराजमान हैं।
हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता, मेरे मुक्तिदाता, चंगाई दाता, उद्धार करता, मेरे रक्षक, मैं आपको अपना ईश्वर मानता हूँ। खड़े हो जाएंगे। इसलिए चंगाई और छुटकारे के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे और हमें अपनी कृपा से भर दे। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा बंधन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, 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 यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, रोगी चंगे होंगे, 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 यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, छुटकारा मिलेगा, 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 यीशु नाम के द्वारा 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 छुटकारा मिलेगा, दुख दूर होंगे, 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 यीशु नाम के द्वारा दुख दूर होंगे, हाँ यीशु नाम के द्वारा दुख दूर होंगे, मुक्ति मिल जाएगी, 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 मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, हाँ यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, हल्लेलुया यीशु, हल्लेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हल्लेलुया यीशु, हल्लेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरे घर में आओ, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा दे दो, छुटकारा दे दो, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, लंगड़े चलाओ, लंगड़े चलाओ, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, अंधों को
हालेलुया यीशु तेरी महिमा दिखा, तेरी महिमा दिखा, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु तेरी महिमा दिखा, तेरी महिमा दिखा। हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु छुटकारा होने दे, छुटकारा होने दे, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु चंगाई होने दे, छुटकारा होने दे, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उतरने दे, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए। हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु ओ बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु, हाले एक साथ गाते जाएं, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु ओ हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया तारीफ करें, हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई, उद्धार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की शक्तियां इसी समय नष्ट होने पाए। लंगड़े चले, बूढ़े बोले, बहरे सुने। यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधन खुले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कर्ज के बंधन खुले, नशे के बंधन खुले, वासना के बंधन खुले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन में बहने दीजिए। सिर से लेकर पांव तक प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए। इनकी हड्डियों में तेरा जीवन, तेरा पवित्र लहू बहने लगे। प्रभु तेरी आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में उतरे। आइए पवित्र आत्मा, अधिकार लीजिए। एक एक बेटे पर उतर आइए, बेटी पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर उतर आइए, जो बुखार से, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। जितनों ने विश्वास किया प्रभु यीशु, आज उनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। जो नवजात बच्चे बीमार हैं प्रभु, बुखार से और अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, ये बीमारियां इनके शरीरों को छोड़े और जाएं। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आप सभी लोगों को जो बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं, ब्लेस करता हूँ। विश्वास करना प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ। आज अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना शरीर प्रभु को समर्पित करना, प्रभु की ओर बढ़ाना प्यारे भाई, प्यारी बहना। प्रभु यीशु आपके शरीर में अपनी महिमा को प्रकट करे। मैं प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा सारी अंधकार की शक्तियों पर, बीमारियों पर अधिकार लेता हूं और अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों पर यीशु के पवित्र लहू के द्वारा अधिकार लेता हूं। डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, संतानहीनता की दुष्ट आत्मा,
महामारी की दुष्ट आत्मा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की कमी, टीबी के रोग, ट्यूमर, शरीर की गांठें, स्किन के इन्फेक्शन, सोराइसिस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाए। ब्लड कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और अनेक प्रकार से जो लोग पीड़ित हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु चाहता है कि आप लोग शुद्ध हो जाएं। I bind every evil activity in the name of Jesus। यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र सामर्थ्य के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा मैं आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या को कैंसल करता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं। हर रोग बीमारी यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से जल के राख हो जाए। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड एंड डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रूह की आग उतरे, आग उतरे, रूह का मसा आप लोगों के जीवन में छा जाए, उसकी महिमा आपके शरीर में प्रकट हो जाए, उसकी महिमा आपकी फैक्ट्रियों में, आपकी संस्थाओं में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके विद्यालयों में, आपकी फैक्ट्रीज में प्रकट होने पाए। चंगे हो जाओ, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सको, एक दूसरे को सहन करने वाले बन सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं आप हमारे बीच में हाजिर हैं और हमें स्पर्श कर रहे हैं। और हमें स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन से मेरे जीवन से अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, निसंतानता के बंधन, निसंतानता के बंधन, डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या निकले और जाए, निकले और जाए, निकले और जाए। निकले और जाए। मैं अपने जीवन से मैं अपने जीवन इन से तमाम बुराइयों को तमाम बुराइयों को अलग करता हूँ, अलग करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, जितने लोगों के जीवन में, जिनके शरीर में, उनके गर्भ में जो रसौलियां हैं, यूट्रस में जो बीमारी है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। फलोपियन ट्यूब की जो सूजन है, उस पे प्रभु का आशीर्वाद उतरे, चंगे हो जाओ। प्रभु आपके गुनाहों को आपसे दूर करे, आजाद करे। आपके जीवन में माइग्रेन की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, और प्यारे भाई प्यारी बहन जो शुगर की बीमारियां और अनेक लाइलाज बीमारियों से आपको प्रभु आजाद करे। खुजली की दुष्ट आत्मा, एलर्जी की दुष्ट आत्मा, लीवर के इन्फेक्शन यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से जले और राख हो जाएं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको शांति प्रदान करे, आमीन, प्रभु आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, आमीन, प्रभु आपको अभिषेक प्रदान करे, आमीन, प्रभु आपको संतान का वरदान और उसकी उन्नति प्रदान करे, आमीन, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिले, आमीन, आपकी संतान उन्नति करने पाए, आमीन, नवयुवक युवतियों को प्रभु आशीष प्रदान करो, आमीन, सारे लोगों को प्रभु आशीषित करो, आमीन, हमारे खेतों पर तेरा आशीर्वाद उतरे, आमीन, हमारे बिजनेस और कामकाज पर तेरी आशीष उतरे, आमीन, हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरा आशीर्वाद आ जाए, आमीन, हम धार्मिकता में प्रभु बढ़ते जाएं, आमीन, हम प्रभु तेरे राज्य की खोज में लगे रहें। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। के पवित्र समय है, प्रभु आपको स्पर्श करे। सूखे हाथ वाले से उसने कहा अपना हाथ बढ़ाओ। अर्धांग रोगी से उसने पूछा जो 38 वर्ष से बीमार था, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? यरीको के अंधे से उसने पूछा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यही सवाल आज आपसे है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिन्हें याददाश्त नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, प्रार्थना करना। जो अक्सर फेल हो जाया करते हैं, समर्पित हो जाना। मम्मी पापा अपने जीवन को समर्पित करना। पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना।
प्रभु आपकी योजनाओं को पूरा करे। मांगिए जो मांगना है, वो आपको देने के लिए इस वक्त तैयार है। उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। वो कहता है सही समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर मैं तुझे दे दूंगा और मैं ये तेरे जीवन में पूरा करूंगा। घुटना टेकिए, हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको हर एक आशीष और बरकत से भरपूर करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मेरे उद्धार करता, मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ तू हमें स्वस्थ करता है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी वचन और लहू के द्वारा, तेरे पवित्र 5 बड़े घावों के द्वारा हमारे जीवन में शांति और चंगाई आ जाए। हे प्रभु, तेरे पवित्र रूह का मसा उतरे और हमारे घरों को शुद्ध करे, पवित्र करे। तेरे इन बेटे और बेटियों को, बच्चों को आशीष प्रदान कर। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले और इन्हें हर बुराई से, दुर्घटना से बचाने की कृपा तू कर। मैं तेरा दास तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज इनके चौखटों और बिछौनों को, आटा गूंदने की परात, इनके बच्चों को, गाय बैल भेड़ बकरियां, प्रभु इनकी फैक्ट्रीज और इनके कामकाज, इनकी दाखबारियां, प्रभु यीशु पवित्र कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो यात्रा में है इस वक्त उन्हें प्रभु संरक्षण देना, और जो आज की रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तेरे स्वर्गदूत इनकी संरक्षण प्रदान करें। तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगण में लग जाए, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण दे। जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, इससे इन्हें आजाद कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आइए हम जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद। जीवन रूपी मोर डोंगा
लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जिखन तुर जिला मन डोंगा में जाते रहे आंधी तूफान आइला। जिखन तुर जिला मन डोंगा में जाते रहे आंधी तूफान आइला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आए पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु की आशीष को अनुभव करें। आज की रात्रि प्रभु आपको संरक्षण दे और सुरक्षित रखें। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।